जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को जय मां बगलामुखी जी की। तो आज जिस तरह से वीरवार का दिन है, तो आज वीरवार के दिन आपको हम दर्शन करवा रहे हैं मां बगलामुखी जी के, मां पीताम्बरा जी के, सांबा के सुनैर के इलाके से। यहां मां बगलामुखी जी का मंदिर स्थापित है श्री नरसिंह भगवान जी के मंदिर में, और हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको वीरवार के दिन मां बगलामुखी जी के, मां पीताम्बरा जी के दर्शन जरूर कराएं, ताकि आपके ऊपर भी माता रानी का आशीर्वाद बना रहे और आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। और जब हम सनातन धर्म को लेकर बात कर रहे हैं, तो सनातन धर्म को आगे लेकर जाना यह हमारा एक प्रथम कर्तव्य बनता है। हर सनातनी का यह कर्तव्य बनता है कि सनातन का वो ज्यादा से ज्यादा प्रचार करे। और हम आप लगातार देख रहे हैं कि बीते कुछ समय से हम अलग अलग मंदिरों में पहुंच रहे हैं, आपको देवी देवताओं के दर्शन करा रहे हैं, आपको भगवान के, माता रानी के दर्शन करा रहे हैं। जो लोग मंदिरों में नहीं आ पाते, हम उनको घर बैठे ही दर्शन कराते हैं। तो आप सबसे पहले दिव्य दर्शन करिए मां बगलामुखी जी के, मां पीताम्बरा जी के, सांबा के सुनैर की मंदिर से। और ये जो भव्य तस्वीरें आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये मैं दर्शन आपको करा रहा हूं सांबा के सुनैर की मंदिर से। जो तस्वीरें आप स्क्रीन पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि मां बगलामुखी जी जो कि पीले चोले में विराजमान है, और ये एक बड़ा ही शक्तिशाली स्वरूप है। मां बगलामुखी जी जो बताया जाता है कि 10 महाविद्याओं में माता रानी का नाम जो है वो लिया जाता है, और उसी को लेकर हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आपको अलग अलग दिनों के अनुसार दर्शन माता रानी के कराएं। तो ये दर्शन हम आपको दिव्य दर्शन करा रहे हैं सांबा के सुनैर की इलाके से, यानी श्री नरसिंह भगवान जी के मंदिर में, जो मंदिर सुनैर की इलाके में है। और यहां से हम आपको पहले भी मां बगलामुखी जी के दर्शन करवा चुके हैं। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि 10 महाविद्याओं में माता रानी का नाम जो है वो लिया जाता है। और अगर किसी को दुख तकलीफ है, किसी को किसी तरह के कोई कष्ट हैं, कलेश हैं, तो उसको लेकर 2 तरह के हवन कराए जाते हैं, एक मीठा हवन और एक कड़वा हवन। जिस तरह से आप हिमाचल के बनखंडी में जाते हैं, जो कि दिव्य दरबार है मां बगलामुखी जी का, वहां पर हवन जो वो किए जाते हैं, मीठा और कड़वा हवन किया जाता है। और उसके बाद जो है वो ग्रहों की शांति भी होती है। और यहां पे आपको जो मैं दर्शन करा रहा हूं सांबा के सुनैर की मंदिर से, ये भव्य दर्शन जो आप इस समय कर रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, तो यहां से भी आपको हम कई बार दर्शन करा चुके हैं। और आज भी हम आपको ये दर्शन करा रहे हैं मां बगलामुखी जी के, सांबा के सुनैर की मंदिर से। ये दृश्य आपके सामने है, देखिए खूबसूरत स्वरूप है माता रानी का, जो पीले चोले में माता रानी यहां पर विराजमान है। और यहां से आज आपको दिव्य दर्शन करा रहे हैं। आप दर्शन करें और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें। और बताया जाता है कि सच्चे मन से अगर कोई माथा टेकता है माता रानी के दरबार में आके, तो उनके मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होती है, माता रानी उनकी सभी की झोलियां भरती है। तो अभी कुछ ही देर पहले यहां पर संध्या आरती जो वो संपन्न हुई है। यहां के जो महंत हैं उन्होंने भी आरती को बड़े अच्छे तरीके से संपन्न किया है। और इसी तरह से डेली रूटीन में यहां पर आरती होती है। लेकिन अगर आप हिमाचल में किन्हीं कारण से नहीं पहुंच पाते, तो आप सांबा में यहां पर मां बगलामुखी जी के दर्शनों के लिए जरूर आए। ये जो दर्शन मैं आपको करा रहा हूं सांबा के सुनैर की इलाके से, एक बार फिर कहूंगा कि जब आप सांबा के इस मंदिर में आना चाहते हैं कठुआ की तरफ से या जम्मू की तरफ से, तो आप वीर भूमि पार्क है जो सांबा का, उसके ऑपोजिट जो बुधवानी क्षेत्र है, वहां आप आकर किसी को भी पूछे कि हमने सुनैर के इलाके में जाना है। तो ये दिव्य दर्शन आप कर रहे हैं मां बगलामुखी जी के आज वीरवार के दिन। और देखिए माता रानी जो कि पीले चोले में विराजमान है। तो अब हम जिस तरह से आपको आज लाइव दर्शन करा रहे हैं, तो लाइव दर्शनों के साथ साथ मैं आपको मंदिर के बाहर के कुछ दृश्य भी दिखाना चाहता हूं। यहां पर अलग अलग जो यहां पर प्रतिमाएं हैं भगवान की, वो यहां पर जो स्थापित की गई हैं, वो भी आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। देखिए ये खूबसूरत भवन है माता रानी का, यहां पर मां बगलामुखी जी विराजमान हैं। मैं आपको एक ज्योति के दर्शन भी कराऊंगा। मैं अपने सहयोगी को बोलूंगा कि ज्योति मां के दर्शन भी आपको कराए जाएं। जो बताया जाता है कि जब माता रानी की यहां पर स्थापना की गई थी, जब माता रानी का ये स्वरूप हिमाचल के बनखंडी से स्पर्श करवाकर लाया था, यहां माता रानी को स्थापित किया था, तो उसी दिन से ये ज्योति भी लगातार जो है वो प्रज्वलित है। इसमें घी या तेल जो भी डाला जाता है, और उसके बाद ये ज्योति लगातार उस दिन से चलती है, उस दिन से लगातार ये ज्योति चल रही है। तो ये भी आप कह सकते हैं कि अद्भुत चमत्कार है, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। इसी के साथ साथ मैं आपको माता रानी के एक और दिव्य दर्शन कराऊंगा। ये देखिए खूबसूरत तस्वीर, यहां पर भी माता रानी की आप देख सकते हैं, यहां पर भी आप दर्शन करिए। मैं अपने सहयोगी को बोलूंगा कि पास से दर्शन कराएं, ताकि आपके ऊपर माता रानी का आशीर्वाद बना रहे। आपको ये खूबसूरत दर्शन हम आपको आज कराने की कोशिश कर रहे हैं सांबा के
सुनार के इलाके से मां बगलामुखी जी के मंदिर से ये एक भव्य तस्वीर आपको मैं माता रानी के दरबार की करा रहा था। और अब मैं आपको बजरंगबली जी के भी दर्शन आज आपको कराऊंगा। देखिए आज हम इस मंदिर में पहुंचे हैं तो आरती जिस तरह से संपन्न हुई है, अपने सेवकी को बोलूंगा कि ये कपाट खोलकर अंदर से बजरंगबली जी के भी दर्शन कराएं। देखिए संकट मोचन हनुमान जी आपके साक्षात सामने हैं, तो आप भी हनुमान जी का भी आशीर्वाद प्राप्त करें, हनुमान जी के भी दर्शन करें और कामना करें, प्रार्थना करें कि बल बुद्धि देना, हम सभी को सुख समृद्धि का एहसास कराना और आशीर्वाद अपना बनाए रखना। देखिए प्रतिमा भी साक्षात इसी तरह से है कि आपको आशीर्वाद जो है वो प्रतिमा दे रही है। हम भी यहां पर स्पर्श जरूर करेंगे, आशीर्वाद जरूर लेंगे भगवान का, बजरंगबली जी का। और ये भव्य जो स्वरूप मैं आपका आज यहां से दिखा रहा हूं मां बगलामुखी जी के दरबार से, तो यहां पर आकर सच्ची में मैं आपको बताना चाहता हूं कि मन को सुकून मिलता है, शांति मिलती है और मन प्रसन्न होता है, पॉजिटिविटी आती है, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, नेगेटिविटी दूर होती है, यानी सकारात्मकता आती है, नकारात्मकता दूर होती है। तो ये आपने दिव्य दर्शन बजरंगबली जी के, संकट मोचन हनुमान जी के भी किए हैं, पंचमुखी हनुमान जी के भी दर्शन किसी दिन आपको जरूर मंदिर से कराएंगे। और इसी के साथ साथ अब हम आपको बाहर प्रांगण में लेकर फिर दोबारा से मां बगलामुखी जी के देवस्थान पर लेकर जाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप ज्योति के ये दर्शन करिए। तो अब मैं आपको वहां से भी दर्शन कराऊंगा। देखिए इस मंदिर को मैं आपको अलग अलग तरह से जो है वो दर्शन कराता हूं। मैं अपने सेवकों को बोलूंगा कि आगे जाकर आगे के दर्शन भी कराएं। इस मंदिर प्रांगण की जब हम बात करते हैं तो ये खूबसूरत तस्वीर, भव्य तस्वीर मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर वो दृश्य भी दिखाऊंगा, हनुमान जी का वो मंदिर है। यहाँ पर आज से बताया जाता है कि कई सालों पहले जब इस मंदिर के साथ एक ऐसा रास्ता था, यहाँ पर काफ़ी सड़क हादसे होते थे। उसके बाद यहाँ के जो महंत थे उन्होंने गांव वालों को बोला, आसपास के लोगों को बोला कि अनुष्ठान करना चाहिए। फिर लोगों ने अनुष्ठान कराया और उसके बाद यहाँ पर जब महावीर जी को पूरी तरह से स्थापित किया गया, महंत जी के सपने में हनुमान जी आए थे, उसके बाद मंदिर स्थापित हुआ और उसके बाद सड़क हादसे कम हो गए। तो ये जो आप मोहरे देख रहे हैं अंदर, ये महावीर जी के हैं, बजरंगबली जी के हैं। और ये बाहर की तस्वीर में आपको मंदिर की दिखाना चाहता हूं। ये है संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर, श्री राम जय राम भी लिखा हुआ है। तो ये ही सनातन की पहचान है, यही सनातन की खूबसूरती है जो मैं आपको यहाँ इस मंदिर से दिखा रहा हूँ। फिर कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है, बहुत ही मन को शांति मिलती है। ये एक अनोखा मंदिर है। शायद इस मंदिर के बारे में आपको बड़ा कम पता होगा, लेकिन हमने अक्सर इस मंदिर में आकर आपको दर्शन यहाँ से कराने की कोशिश की है। अब नरसिंह भगवान जी के भी ये देखिए, यहाँ पर शिवजी भगवान भी विराजमान है। तो आप भगवान शिव के भी दर्शन करें, दिव्य दर्शन आपको इस मंदिर से करा रहा हूं। और उसी के साथ साथ अब मैं आपको यहां से आखिर में दर्शन कराऊंगा नरसिंह भगवान जी के, श्री राम भगवान जी के, जो यहां से मैं दर्शन आपको पहले भी करा चुका हूं। तो मैं यहां से अंदर नहीं जाऊंगा, लेकिन यहीं से आपको दर्शन कराऊंगा। ये देखिए दिव्य दरबार जो आप इस समय देख रहे हैं, श्री भगवान राम जी का और उसी के साथ साथ श्री भगवान नरसिंह जी का ये दरबार आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये भी एक दिव्य दरबार है जो बताया जाता है कि संब्याल बिरादरी के जो जनरल हुआ करते थे धर्म सिंह जी, वो उन्होंने युद्ध जीता था और युद्ध जीतने के बाद उन्होंने यहाँ पर जो है मंदिर बनवाया नरसिंह भगवान जी का। ये भी कई सालों पहले जो वो मंदिर बनाया गया था। और आपने जिस तरह से दर्शन किए हैं नरसिंह भगवान जी के, तो खूबसूरत प्रतिमा है श्री नरसिंह भगवान जी की जो आपके सामने, और श्री राम लक्ष्मण माँ सीता जी भी यहाँ पर विराजमान है। तो आपने पूरे मंदिर के दर्शन किए, इस पूरे प्रांगण के दर्शन किए, और अब आखिर में आपको जाते जाते फिर माँ बगलामुखी जी के चरणों में लेकर जाएंगे। जो लोग हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं तो उनको भी हम दिव्य दर्शन जो वो कराएंगे। अपने सहयोगी को बोलूँगा कि आगे जाकर दर्शन कराएं। तो अब मैं आपको यहाँ से एक बार फिर से मंदिर में लेकर जाऊँगा, माँ बगलामुखी जी के मंदिर में लेकर जाऊँगा। और ये देखिए खूबसूरत मंदिर है माँ बगलामुखी जी का। और एक बार फिर से हम माता रानी के चरणों में आ चुके हैं।
माता रानी पीले चोले में विराजमान है। मां बगलामुखी जी, मां पीताम्बरा जी, जो कि 10 महाविद्याओं में माता रानी का नाम लिया जाता है। तो वीरवार के दिन आज हम आपको मां बगलामुखी जी के दर्शन करा रहे हैं। और फिर कहूंगा कि पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी दूर होती है, पॉजिटिविटी आती है, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, अच्छा ऊर्जा का संचार होता है आपके अंदर और आप अच्छा फील करते हैं, सुकून मिलता है, मन को शांति मिलती है। इसलिए कहते हैं कि सुबह शाम आपको भगवान का नाम जरूर लेना चाहिए। आपके कष्ट क्लेश दूर होते हैं, दुख तकलीफें दूर होती हैं, आपको सुख समृद्धि का एहसास होता है। तो हम भगवान से ये प्रार्थना करेंगे, खासतौर पर मां बगलामुखी जी से, मां पीताम्बरा जी से ये प्रार्थना करेंगे, अनुरोध करेंगे कि सभी के ऊपर अपना आशीर्वाद यूं ही बनाए रखना, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना और अगर किसी से कोई भूल चूक हो जाए तो उसे माफ करना और उन्हें सुख समृद्धि का एहसास कराना। दुख तकलीफें दूर हो, कष्ट क्लेश दूर हो, सभी के ऊपर माता रानी का हाथ रहे, सभी सेहतमंद रहें, सभी तंदुरुस्त रहें, यही हम माता रानी से प्रार्थना करेंगे, कामना करेंगे। तो हम अपनी ये ड्यूटी समझते हैं जब सनातन को लेकर बात आती है कि सनातन जो सबसे बड़ा धर्म है उसे हम आगे तक लेकर जाएं। उसी कड़ी में हम आपको अलग अलग मंदिरों से, धार्मिक स्थलों से देवी देवताओं के दर्शन कराते हैं, भगवान के दर्शन, माता रानी के दर्शन कराते हैं, ताकि आप घर बैठे ही दर्शन करें। और एक बार फिर कहूंगा कि जो हिमाचल बनखंडी में दिव्य दरबार जो मां बगलामुखी जी का है, वहां अगर कोई नहीं पहुंच पाता तो आप लोग यहां जरूर आए। ये मां बगलामुखी जी का जो स्वरूप है ये वहीं बनखंडी से स्पर्श कराकर यहां पर स्थापित किया गया है, पूरी तरीके से प्राण प्रतिष्ठा कराकर जो विधिवत तरीके से पूजा अर्चना के बाद यहां पर स्थापित किया गया। तो यहां पर जब हम आपको ये अपडेट करते हैं माता रानी के मंदिर को लेकर, तो उसके बाद हमने देखा कि यहां पर श्रद्धालु जो है वो जरूर आते हैं। श्रद्धालु अब यहां पर काफी ज्यादा आना शुरू हुए हैं। तो आप सभी के ऊपर मां बगलामुखी जी का आशीर्वाद, भगवान श्री नरसिंह जी का, श्री राम जी का, हनुमान जी का, सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे, यही हम कामना करेंगे। तो एक बार फिर से सभी दर्शकों को, सभी भक्तों को जय मां बगलामुखी जी की। तो अगले हफ्ते भी आपको फिर से यहां से दर्शन कराएंगे। सभी के ऊपर माता बगलामुखी जी का आशीर्वाद बना रहे, सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहे, यही हम कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। फिलहाल के लिए ऋषिकेश जुरिया जेके मीडिया के लिए जय मां बगलामुखी जी की।